सर बात करते हैं पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक और खातून है मिस अलीज़े शाह। उनसे पूछा गया कि आप क्यों ऑफ स्क्रीन हैं काफ़ी अरसे से, आप क्यों नहीं आती? तो शी जस्ट वेंट हर स्प्लीन आउट इन एंगर एंड शी वेंटेड आउट कि मुझे तो चेक्स नहीं मिलते एंड मतलब शी वाज़ शोइंग द ट्रू इनसाइट्स ऑफ द इंडस्ट्री के पैसे नहीं मिलते, क्रिटिसिज्म होता है, बुलिंग होती है, इस तरह की बातें होती हैं एटसेट्रा। व्हाट वुड यू से? देखें, ये अब मैं नहीं मानता। ये बहुत फील्ड्स में होता है, हमारी फील्ड में होता है। नर्सेस की बुलिंग होती है, जूनियर टीचर्स की बुलिंग होती है, ऑफिस में होती है। इंटर्नीज के ऊपर पूरा लोड डालने का एक कल्चर है हमारे मुल्क में कि इंटर्नीज के ऊपर सारा लोड डाल दो और उनको उनकी कमर तोड़ दो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। ये जो है ना, मुझे जो लगता है ये बेसिकली ये नहीं मानना कि मेरा टैलेंट कम है या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। जिसको टैलेंट होता है, जिसको काम मिल रहा होता है ना, उसको पैसे भी मिलते हैं। और वो आप जब खुद हमारे पास लोग आते हैं, बहुत दफ़ा आते हैं, कहते हैं यार तनख्वाह नहीं लेंगे, आप हमें मौका दे दें। आप उनको मौका दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, सडनली वो बाहर जाके बातें शुरू करते हैं, मुझे 2 महीने की पे नहीं मिली जी, मुझे तो बगैर उसके काम करा रहे हैं। तो हमारे लोगों की कल्चर भी है, खामखा में ब्लेम भी कर देना। तो हर चीज़ में ज़रूरी नहीं किसी के साथ ज़्यादती हुई हो। बट आई डोंट नो दिस केस पर्सनली, मैं एक जनरल ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। राइट। थैंक्स फॉर सच एन ओवरव्यू। सर एक और खातून भी हैं, आई डोंट नो कि आपको इसके हवाले से आइडिया होगा, लेकिन जो आजकल सर्जरीज़ चल रही हैं, उसके हवाले से काफ़ी फीडबैक आता है फैन्स का। जैसे मोमल मीर एक खातून है जिन्होंने सर्जरीज़ कराई हैं या शायद उन्होंने वेट ज़्यादा गेन कर लिया है। शी यूज्ड टू बी अ स्किनी पर्सन बिफोर दैट, बट नाउ शी हैज़ बीन कंपेयर्ड विद हर प्रीवियस एंड करंट प्रोजेक्ट्स बाय द ऑडियंस। कोई ऐसा मैंने अ, मतलब अमल नहीं किया जिसकी वजह से मेरा ओवरनाइट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आई है। क्या कहना चाहेंगे आप जनरल बेसिस तो पे? सर्जरीज़ कराई क्यों थी उन्होंने? स्किनी थी, वेट गेन किया उन्होंने, चीज़ चबी है और कुड बी नहीं, समथिंग तो आई डोंट उन्होंने नो। वेट गेन करने के लिए सर्जरी कराई थी ना? शी डिनाइज द फैक्ट, ऑडियंस इज एडमेंट टू एक्सेप्ट इट। नहीं, मेरा वो मतलब कहते है हैं कि आपने कराई है। फिर आप अपना जो है वो ब्लेम किस बात का कर रही हैं? ये नहीं है, अगर आप स्किनी थी और आप क्या वेट आप गेन मिट्टी में करना चाहती नेचुरली थी, ऐसी हो? शी सेज कि मैं नेचुरली मैंने नेचुरल वेट गेन किया, नेच नेचुरल ऐसी हैं, तो फिर आर्टिफिशियल नहीं है। कंप्लेन क्यों कर रही हैं? कंप्लेन क्यों कर रही हैं फिर? देखिए, नहीं, बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत लोग जो है वो अब तो ये है कि कॉस्मेटिक सर्जरीज़ जो है, उससे लोग राइट, इतने एम्बैरेस नहीं होते और मान लेते हैं एक-दूसरे के आगे कि मैंने ये कराया या मैंने बोटॉक्स किया या फिलर्स किए हैं या कुछ और किया है या लाइपो किया है या गट कट करवाई है, कुछ भी है। कुछ लोगों में अभी भी हौसला नहीं है कि वो माने। एंड समटाइम्स थिंग्स गो रॉन्ग। आप देखें साजिद हसन का केस, दैट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट, कि साजिद हसन ने जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ इन द प्रोसेस। यानी उनके काफी बुरा हाल हो गया था। तो समटाइम्स थिंग्स कैन गो रॉन्ग। और उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप छुप के जब कराते हैं, तो आप ऐसे लोगों से कराते हैं जिनकी अपनी क्वालिफिकेशंस बड़ी ढकी छुपी होती हैं और आप वो जो है उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो आप जब राइट। नोन हॉस्पिटल्स में जाते हैं या नोन डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आप उनके ऊपर थोड़ी-सी अगर रिसर्च करके जाते हैं, तो यू डेफिनिटली आर मोर सेफ देन यू आर विथ क्वैक्स। ट्रू, ट्रू। सर जो टिकटॉकर्स हैं पाकिस्तान के जिनमें मिस्टर रजब भट्ट आते हैं, कुछ स्कैंडल्स और केसेस की वजह से एफआईआर उन पर होती हैं ऑन एंड ऑफ, मुल्क से फरार, फिर आ गए। कुछ ऐसे सर्टेन अनरीज़नेबल एक्टिविटीज़ में फँसे रहते हैं। काशिफ ज़मीर भी दूसरी जानब है जो कि हिरासत में लिए गए थे, आई थिंक ही इज़ स्टिल इन कस्टडी। वो भी कहते हैं कि ही स्टिल अब क्योंकि रजब भट्ट फेमस है तो इसलिए उनके साथ इस तरह के स्कैंडल्स जुड़ जाते हैं। लेकिन दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ है, टिकटॉकर पर्सनैलिटीज़ है, पर जो उनकी एक्टिविटीज़ जिनमें वो मुलव्विस होते हैं, वो कुछ अनरीज़नेबल होती है एट टाइम्स। क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बड़े अनरीज़नेबल लोग हैं और रजब भट्ट के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, वो एलिगेशंस भी नहीं, कई तो सच भी हैं। वो ये नहीं है कि उन्होंने कोई फ़ोर्स्ड टिकटॉक बनाई या उन्होंने कोई अपनी बहन के साथ जो बनाई या अपनी वालदा के साथ जो बना रहे थे। राइट, उनके ऊपर एलिगेशंस रिलिजियस लोगों ने लगाई है, दीनी लोगों ने लगाई हैं कि वो जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। और देखें, गुस्ताखी की कोई गुंजाइश नहीं है, ना हमारे मुआशरे में नहीं है बिल्कुल भी।
तो ये आपको खुद सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए और आपको एहसास भी होना चाहिए इन बातों का। बाकी टिकटॉक पे बहुत से लोग मैंने देखा है वो बहुत ही ऐसा मवाद अपलोड कर रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिए जिनमें कई लड़कियां हैं जो टिकटॉकर्स हैं फिर उनकी न्यूड वीडियोस आ जाती हैं उनकी सेक्स वीडियोस आ जाती हैं मुझे तो लगता है ये खुद रिलीज की जाती हैं अपनी वो लाइक्स बढ़ाने के लिए और आप हम देखते भी हैं कि उनका ग्राफ कैसे ऊपर जाता है और फिर उसके बाद उनको अम, उस हिसाब से प्रमोशन के पैसे भी मिल रहे होते हैं और सब कुछ हो रहा होता है बट टिकटॉक इज वन एप्लीकेशन जिसने अच्छे और बुरे और पढ़े लिखे और अनपढ़ के दरमियान तमीज जो है वो खत्म कर दी है इसमें कोई तफरीक नहीं है कोई तमीज नहीं है तो एवरीबडी फील्स कन्वीनियंट और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप इस वक्त जो है वो टिकटॉक है मोर देन फेसबुक आई मीन बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम है बट दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आपको उसमें सीरियस कंटेंट भी मिलता है और आपको उसमें बड़ा फ्लिमजी किस्म का फ्लूजी किस्म का कंटेंट भी मिलता है but certain TikTokers definitely go beyond all norms of decency and they have to be held accountable for that. ट्रू, वेल सेड। सर, इंडियन सेलिब्रिटीज़ की जब बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि ना शाहरुख खान, ना सैफ अली खान, ना सलमान खान बल्कि अक्षय कुमार हैं, जिनका रिकॉर्ड कायम हुआ है कि वो साल में सबसे ज़्यादा मूवीज़ करते हैं, 4 से 5 या 36 फ़िल्मों का रिकॉर्ड जो है वो कायम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इंडियन सेलिब्रिटीज़ या इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से, उनकी फ़िल्म प्रोडक्शन के हवाले से? काफी नीचे गई है उनकी फिल्म प्रोडक्शन जो है और उसका बॉक्स ऑफिस रिव्यूज जो है वो कोई अच्छे नहीं है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअली पिछले 3-4 साल से बहुत सीरियस डिप ले रही है इवन जो ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं जिसमें शाहरुख खान की मूवीज हैं जवान ले लें और वो पठान ले लें ये सारी जो है despite doing well through publicity blitz and all that, they've come across as very, very weak films. सलमान खान की सिकंदर जिस तरह से फ्लॉप हुई, बहुत ही एक वीक और बॉन्डी किस्म की फिल्म थी। इंडियंस जो है ना दे आर नॉट मेकिंग एन एफर्ट ऑन स्टोरी टेलिंग वो ज्यादा गैजेटरी में पड़ गए हुए हैं ज्यादा टेक्निकल चीजों में पड़ गए हुए हैं कि हम वो हॉलीवुड की तरह ये सीन बना लें एक सीन ले लेते हैं उसकी चोरी कर लेते हैं दूसरा इंडियन इंडस्ट्री इज अ विक्टिम ऑफ प्लेजरिज्म जितनी नकल वो करते हैं चोरी वो करते हैं आइडियाज की और स्टोरी लाइंस की मेरा नहीं ख्याल इतनी बेशर्मी से दुनिया में कभी किसी और ने चोरी की होगी तो इसराइल का नेशनल एंथम भी चुरा के उसकी ट्यून पे भी गाना बनाया हुआ है उन्होंने तो नेशनल एंथम पे आप सोचें और एक ऐसे मुल्क पे जो आपका दोस्त है ये नहीं कि पाकिस्तान नहीं गया जो उनको रिकग्नाइज नहीं करता सो आई थिंक ये आप लास्ट एक एरा देख रही हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का और अगले कुछ सालों में आपको ये बिल्कुल डिमिनिश होता हुआ नजर आएगा ठीक। और तो स्पेशली पाकि ओटीटीज ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया